सर, एक देश में दो कानून चल रहे हैं। अगर कोई सनातन पे टिप्पणी करे तो कोई एफआईआर नहीं, कोई कानून प्रक्रिया नहीं। अगर कोई दूसरे देश पे टिप्पणी कर दे तो भावनाएं आहत हो जाती है। कैसे देख रहे हैं आप? सही बात है। सनातन मैं हिंदू धर्म से आता हूँ और हिंदू प्रमोट करूँगा मैं और किसी धर्म को इतना वो मैटर नहीं करता मेरे लिए। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं हिंदू धर्म पे टिप्पणी कर देते हैं तो वो तो बात चल जाती है। लेकिन जैसे कोई मुस्लिम धर्म पे टिप्पणी कर देता है तो उस पर केस हो जाता है, पार्टियां आ जाती हैं। और दूसरे देशों पे कोई टिप्पणी कर देता है तो बवाल हो जाता है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। छोटी बात है, किसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोल दिया। क्या आपको लगता है शर्मिष्ठा ने किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी की या फिर पर्टिकुलर पाकिस्तान के ऊपर जो भारत में बैठे गद्दार थे, जो ट्वीट नहीं कर रहे, सेना का मनोबल नहीं बढ़ा रहे थे, उनके खिलाफ बोला था? ये वही बात है, उनके खिलाफ ही बोला था। मुस्लिम विरोधी टिप्पणी करी गई है एक तरह से। ऐसे जैसे लोगों से सुन रहा हूँ मैं, ऐसा मैसेज कन्वे हुआ है मेरे को कि थोड़ा मुस्लिम विरोधी वो हुआ है, इस वजह से हुआ है ये मुस्लिम विरोधी। सर, ये कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी टिप्पणी की गई है कहीं ना कहीं। क्या आपको लगता है शर्मिष्ठा ने मुस्लिम विरोधी टिप्पणी की? ये आप देखो, शर्मिष्ठा ने उसके लिए माफ़ी भी मांगी है। और सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको, जो शर्मिष्ठा के साथ जो कार्रवाई की गई है ना, यही शर्मिष्ठा पश्चिम बंगाल की सरकार पर उनके ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम करेगी। और ये ममता बनर्जी का चेहरा पूरी देश के सामने साफ आ गया है कि ये ममता बनर्जी महिला विरोधी है, हिंदू विरोधी है और इसको पश्चिम बंगाल की जनता माफ करने वाली नहीं है। सर, टीएमसी के नेता रामचरितमानस पे टिप्पणी करते हैं, कहते हैं सीता माता को रावण ने अब उठाया था, हरण किया था तो अच्छा किया, राम की सेना में से किसी ने नहीं किया, वरना मैं सेफ नहीं रहती। क्या आपको लगता है अब उन पे केस नहीं होना चाहिए? ये तो रामायण है। जैसे रामायण में दो काव्य ग्रंथ है हमारे, दो रामायण महाभारत। ये तो जैसे पुरानी बात है, रामायण है। तो रामायण जैसे हम सुनते आए हैं, इस पे क्या केस होगा? उसने गलती की। अगर गलत टिप्पणी करेंगे तो क्या सनातनियों की, हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होंगी? आहत होंगे, सेंटीमेंट्स हटोंगे, होंगे, केस होना चाहिए। बड़ी बात है। जो शर्मिष्ठा पंचोली पे केस हुआ, पश्चिम बंगाल की पुलिस 1500 किलोमीटर आगे दूर अरेस्ट करती है। अगर कोई पश्चिम बंगाल के अंदर ही सनातन पे टिप्पणी करे, उस पर कोई केस नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, केस उस नहीं होगा और आने वाला समय में भी नहीं होगा, क्योंकि हिंदू जो है बटे हुए हैं। मोदी जी और योगी जी तो बार बार बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, लेकिन कान में जूही नहीं रेंग रहा है। जातिवाद में बटे हुए हैं, क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं, भाषा में बटे हुए हैं। वो कहते हैं कि साउथ में आओ तो हिंदी मत बोलो, हिंदी अगर बोलोगे तो मारूंगा साउथ में जाने से। और ये गुजराती भवन अलग है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है। गुजराती भवन अलग है, मड़वाड़ी भवन अलग है, अग्रसेन भवन अलग है, हरियाणा भवन अलग है, बिहार भवन अलग है ना। तो और ये हरियाणा भवन, राजस्थान परिषद सब अलग अलग है। तो भैया ये जो सबका भवन अलग है, बिहारी भवन है ना, बिहार का बिहारी भवन और आपको राजस्थान का राजस्थानी भवन, तो सबका भवन अलग है। हिंदू भवन कहाँ है, सनातनी भवन कहाँ है? अच्छा, ये चक्कर है। सब इसी कारण हो रहा है क्या? इसी कारण हो रहा है। जब एकजुट हो जाएंगे सब छू हो जाएगा, कोई नजरे नहीं आएगा। अपमान करना तो दूर की बात है भाई साहब, कोई नजर ही नहीं आएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने आज एफआईआर कराने का काम किया फवाद खान पे। वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस हमारी हेल्प करने का काम करेगी, हमारा सहयोग करेगी। क्या आपको लगता है सहयोग करेगी? देखिए सर, मैं आपको बार बार कहता हूँ, जब तक एक नहीं होगा हिंदू, बेटी रोटी एक दूसरे को देना शुरू नहीं करेगा, ऐसे ही होगा। अच्छा, ऐसे ही होगा। बेटी रोटी देना शुरू करो, जात पात को खत्म करो। हाँ, जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अच्छा। ये वाला नारा जब आप कर लोगे कंप्लीट, तब आपको कोई आंख दिखाने से पहले ना 1000 बार सोचेगा। और अपमान करना तो बहुत दूर की बात है सर जी। क्या कहेंगे, जब शर्मिष्ठा पंचोली पे केस हुआ, 1500 किलोमीटर दूर आके पुलिस ने अरेस्ट करने का काम किया, किस तरह देख रहे हैं? बात सुने आप, मैं वहाँ से लूंगा जो जड़ है ना, जड़। बताइए। अब देश का विभाजन हुआ था तो उनको वो दे दिया गया था पाकिस्तान, मोहम्मद जिन्ना को, और भारत वालों को भारत दे दिया गया था। तो भैया जो यहाँ बचे थे
ना, वे मुसलमान नहीं बचे थे, वे कटवे बचे, कटवे। अच्छा। हाँ, वे कटवे बचे, वे अपनी नाकामी दिखा रहे। अच्छा। लेकिन अब उस तरीके से रहना होगा इनको जिस तरीके से भारत का जन जन बच्चा रहता है। ये इनके दिमाग में गलतफहमी है। क्या आपको लग रहा है एक देश में दो कानून चल रहे हैं? एक देश में दो कानून चल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? दो कानून ना भाई, यहाँ श्री राम का कानून चलेगा, श्री राम का। अच्छा। बाकी कुछ कानून यहाँ, जिस कटुए को एलर्जी हो, खुला बोल रहा हूँ मैं, जिस कटुए को एलर्जी हो वो सामने आ जाओ। ये सारी की सारी बात सुनिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता रामचरितमानस पे अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, कुछ नहीं होता। ये कहीं पे भी कुछ भी करते हैं, ये केवल नेतागिरी है कि एक झगड़ा कराने का भावना चल रही है। जैसे कांग्रेस वालों ने आज तक झगड़े कराए और राज किया, आज वे साइड में पड़े। क्यों? जनता जान चुकी है। फिर दूसरी बात सुनिए, एक मिनट दूसरी बात। तो भैया सीधी सी बात है, भारत में वही आदमी रहेगा जो इस राष्ट्र से प्रेम करेगा। अच्छा। अन्यथा नहीं रहेगा कोई भी। कौन राष्ट्र से प्रेम नहीं करता? आप बात सुन, मुझे 2 आतंकवादी का नाम गिनवा दो हिंदू का, और मैं 100 का मुल्ला कटवे लोगों का नाम गिनवाऊं। सारे के सारे है कौन? सारे कटवे। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे, वीर अब्दुल हमीद जैसे भी तो मुसलमान हैं। वीर अब्दुल हमीद, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भी तो हैं। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को के पीछे 40 मुल्ला नहीं गए थे। अच्छा, वाती का अहमद बता 4 लाख जाते हैं कटवे। 4 लाख एक आतंकवादी के पीछे। तो ये है इनकी असलियत। तो भैया सब जानते हैं, हम तो खुली बात करते हैं, हम ना घबराते, हम रहते हैं भारत में। अब भारत माँ की जय बोलते हैं, खुली बोलते हैं। जो शर्मिष्ठा के साथ हुआ, शर्मिष्ठा पे एफआईआर हुई, क्या लग रहा है अब उनको कोई राहत मिलेगी या फिर और ज्यादा जाल में फंसती चली जाएंगी? देखो बात सुनिए एक मिनट, ये भारत है, ये उस चीज पे ज्यादा निगाह डाली जाती है जो हिंदू से जुड़ा हुआ है, वो शर्मिष्ठा हो या कोई और हो। पहले वह आई थी, वह आई थी कौन बोला, सीमा हैदर, उस पर तो ध्यान नहीं दिया किसी ने। आज वह आतंकवाद की एजेंट निकली, आज क्या हो गया भाई? बिल्कुल। मैं ये कह रहा कि उसे सचिन के परिवार को और उसके रिश्तेदार को क्यों नहीं ठाकर अंदर डाल देते? तो ये सारी चीजें भैया ऐसी है कि ये भारत, जब अंग्रेज भी यहाँ से गए थे ना इस देश से, तो वे भी ये कह के गए थे कि भारत गलत बातों में भी ज्यादा सोचता है। बिल्कुल। तो आज भी